के स्थिर होने पर, मतलब संकल्प विकल्प नहीं चलते फिर। और जब प्राण कला स्थिर होती है तब मनन निवृत्त हो जाता है। जब एकाग्रता होती है, एकाग्रता होती है तो देखो कोई भी ख्याल आता ही नहीं है। जैसे प्रकाश बिना पदार्थ नहीं दिखते और वायु के बिना धूल नहीं उड़ती, वैसे ही प्राण के स्फुरण से रहित मन शांत हो जाता है। जैसे जहाँ पुष्प होते हैं वहाँ गंध होती है। फूल और गंध को हम अलग अलग तो नहीं कर सकते, दूध से दूध की सफ़ेदी को नहीं अलग कर सकते, आग से हम उसकी तपन को नहीं अलग कर सकते। अब ऐसे ही कहते हैं, और जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता होती है, वैसे ही जहाँ प्राण स्पंदन होता है वहाँ मन भी होता है। प्राण है तो मन है, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। पर अग्नि से हम बचाव तो करते हैं, अग्नि से बचाव करते हैं ना। कहते हैं दृश्य में जो, हृदय में जो नाड़ी है उसमें प्राण स्वतः चेतते हैं और उसी से मनन होता है। संवित स्वच्छ रूप है, वह जड़ चेतन सर्वत्र भासती है और संवेदन प्राण कला में चेतती है। अब देखो लकड़ में अग्नि छिपी है। अब ऐसे ही प्राणों के अंदर अपना मन छिपा है, ठीक है। अब अग्नि का जब लकड़ को संयोग करते हैं तो वो जल के राख हो जाती है लकड़। अब ऐसे ही जब ये प्राणों के अंदर मन छिपा है ना, मन का संयोग हम संसार की वृत्तियों से करते हैं तो तप मरता है, फिर इसको शांति नहीं आती। पर जब हम लकड़ का संयोग अग्नि से नहीं करते तो लकड़ बची रहती है। अब ऐसे ही जब हम अपने मन का संयोग बाहर नहीं करते, संसार में नहीं करते, फिर वो बचा रहेगा। तो क्या मन का एक स्वरूप है ना, कहते हैं, तभी तो इसको मध्यभावी बोला गया ना मन को, क्योंकि मन के बिना हम अपने स्वरूप को भी नहीं ले सकते। अगर वृत्ति हमारी बहिर्मुखी नहीं है, हम वहाँ पे नहीं लेके जा रहे, शांत बैठे हैं, एकाग्रता में हैं, तो फिर कहाँ होगी हमारी वृत्ति? इसका दूसरा रूप, अपना जो स्वरूप है, असली स्वरूप है, वहाँ होगी। वहाँ पर तो आनंद है। कहते हैं वही प्राण अपनी नस नस में चल रही हैं। कल हमने खोला था इसको कि पैर से लेकर सिर तक कुछ भी कीड़ी चलती है अपने शरीर के ऊपर, जहाँ मर्जी चले हमें पता चलता है, क्योंकि प्राण है, प्राणों के अंदर वो चेतना है, तभी हमें पता चलता है। आँख तो हमारी आँख ही है ना, हमें ऐसे पीछे तो नहीं पता चलता। अब देखो रसगुल्ले को शरीर के जिस मर्जी अंग पे रखो, हमें नहीं पता चलेगा उसका टेस्ट। यहाँ पे जीभ रूपी चमड़े पे रखेंगे, उसका टेस्ट पता चलेगा। और हर एक इंद्री को उसने अपना अपना काम दे रखा है। अब प्राणों से ही तो चल रही है सारी इंद्रियां। पीछे क्या है इसके पीछे? प्राण। अब देखो जैसे करंट है, अब करंट है, पंखा ना हो तो करंट की कोई वैल्यू नहीं है। सारा कुछ आ गई, सारी इंद्रियां आ गई, तभी ये काम कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं करंट तो है पड़ा, ये उपकरण ही ना हो, किसी काम की है नहीं, वो पीछे सत्ता तो है। अब ये उपकरण है हमारे, अब प्राण के पीछे भी वही सत्ता है। अब उसके पर ऊपर प्राण आ जाते हैं, प्राणों से ये सारे उपकरण चल रहे हैं। प्राण रहित नहीं कहा, मन रहित कहा है, प्राण रहित नहीं, मन रहित।
मन रहित, प्राण रहित नहीं, प्राण रहित होगा तो वो रहेगा ही नहीं, वो तो बॉडी हो जाएगी, फिर उससे तो कोई क्रिया नहीं होगी। तभी हम बार बार उदाहरण करंट का दे रहे हैं, समझें उसको, किंतु परंतु ना लगाएं, समझें, दिमाग को खोलें हम अपना, तभी बार बार उदाहरण करंट का ले रहे हैं। करंट है पर उपकरण ना हो तो करंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये शरीर ना हो तो हम ज्ञान कैसे लें? करंट तो है, कण कण में है, वो तो हम ज्ञान कैसे लें? ये चाहिए ना उपकरण हमें। ये एक मनुष्य शरीर के अंदर देखो कितने सारे उपकरण हैं। अगर ये ना हो तो हम ज्ञान भी नहीं ले सकते। सत्ता तो है, सत्ता तो कण कण में व्यापक है। अब वही हमें कह रही हैं, पर सत्ता के होते ही, अब जैसे हमने कहा लकड़ में आग छिपी हुई है, संयोग करती है अग्नि से लकड़, तभी राख होती है। अब ऐसे ही हमारे प्राणों के अंदर मन छिपा बैठा है, अब उसका संयोग बाहर की वृत्तियों से होता है तो ये तप मरता है, शांत नहीं होता। नहीं तो हम लकड़ को बचा लेती हैं, ये भी तो लकड़ है, ये क्यों नहीं जली, हमने बचाया ना इसको अग्नि से। अब ऐसे जब हम अपने मन को बचा लेते हैं संसार की वृत्ति से तो वो तपता नहीं है। मन को तभी मध्य भावी कहा, अगर उसको तपाते नहीं है, तपाते भी हम नहीं हैं, कोई और नहीं तपाता है उसको। अगर हम उसको तपाते नहीं हैं तो वो फिर अपने स्वरूप में रहेगा, और अपने स्वरूप में जहाँ होता है वहाँ शांति होती है, परमानंद होता है। हे मुनीश्वर, आत्म सत्ता सर्वत्र अनुस्यूत होने पर भी जहाँ प्राण कला होती है वहीं भासित होता है। देखो निकल आया है तो हर जगह, पर जहाँ प्राण कला होती है, ये मनुष्य है ना तभी हम ज्ञान ले पा रहे हैं, नहीं तो हम वो भी नहीं ले सकते। और जहाँ प्राण कला नहीं होती वहाँ भासित भी नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह होता है, परंतु जहाँ उज्ज्वल स्थान जल अथवा दर्पण होता है वहीं प्रतिबिंब पड़ता है, सब जगह तो नहीं पड़ता। अब देखो है धूप निकली हुई है, बर्तन में जल भर के रखेंगे, वहाँ प्रतिबिंब होगा, दीवार पे नहीं पड़ेगा प्रतिबिंब। ऐसे सब जगह है, पर कहाँ प्रतिबिंब पड़ता है? जहाँ पर उज्ज्वल हो स्थान, उज्ज्वल स्थान हो, जल हो, दर्पण हो, मतलब साफ हो। अब ऐसे ही वो सत्ता हर जगह है, पर वो उसका प्रतिबिंब एक्स कहाँ दिखाई देता है? शुद्ध अंतःकरण में। शुद्ध अंतःकरण में उसका स्पष्ट अनुभव होता है हमें, नहीं तो हर जगह हैं बैठे हैं अंतःकरण वाले सारे। अब कईयों को भास हो रहा है, अनुभूति हो रही है, कईयों को नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जैसे सूर्य सब जगह है तो ऊपर सब जगह पे उसका आना चाहिए ना प्रतिबिंब, पर कहाँ पड़ रहा है? जहाँ उज्ज्वल है, मिट्टी वाले जल पे भी उसका प्रतिबिंब नहीं आ रहा। अब ऐसे जब भी शुद्ध अंतःकरण है वहाँ पर उसका एक्स दिखाई देता है, वो उसकी अनुभूति होती है। परंतु जहाँ उज्ज्वल स्थान जल अथवा दर्पण होता है वहीं प्रतिबिंब पड़ता है, और जगह नहीं। वैसे ही आत्म सत्ता सर्वत्र है, परंतु जहाँ प्राण कला पृष्ठका होती है वहीं भासित होता है, और जगह नहीं। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, शिला में नहीं दिखता, वैसे ही पृष्ठ का जो मन रूप है सो सब का कारण है, और अहंकार बुद्धि इंद्रियां उसी के भेद हैं। वो है तभी तो है ये अंतःकरण भी, कर्म इंद्रियां भी, ज्ञान इंद्रियां भी, पांच कोश भी। जो आप ही से कल्पित है वह सब दृश्य जाल उसी से उदय होता है। जो आप ही से कल्पित है, अब देखो आप ही से वो बिंब है
तभी ये अंतःकरण है ना, उसी से ही है ना हम। अब वो अंतःकरण है तो सारा जगत उसी से है। फिर जैसे हम कहते हैं अगर मैं हूँ तो है, अगर मैं ही ना हूँ तो होगा कुछ नहीं होगा। बिंब तो रहेगा, बिंब तो नहीं कहीं जाएगा, बिंब तो रहेगा। अगर मैं ही नहीं हूँ, अंतःकरण ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ टिकेगा? दर्पण ही नहीं है तो शक्ल कैसे देखेंगे हम? दर्पण मतलब वो अंतःकरण, प्रतिबिंब। अगर वो ही नहीं है, प्रतिबिंब का एक्सपर्ट है ना इंद्रियों पे, तभी ये क्रिया कर रही है, तभी ये काम कर रही है। अगर ये ना हो, बिंब तो रहेगा पर उसको हम जान नहीं सकते। जानेंगे कैसे? इसके बिना, इसके साथ, इसके बिना हम नहीं जान सकते उसको। अब इसलिए कहा है प्राण कला तो सब में, पशु पक्षी में भी है। बाकी जो ये बोला ना पृष्ठ का जो है उसमें प्राण कला है। पृष्ठ का जो मन रूप है सो सबका कारण है। तो ये क्या अंतःकरण को बोला? अंतःकरण। अब अंतःकरण अपने, देखो किसी में एक है कला है, किसी में दो कला है। अपने अंदर अंतःकरण के 4 बॉक्स पूरे हैं, है ना, 4 बॉक्स पूरे हैं। अब 4 बॉक्स पूरे होने के कारण तभी हम ज्ञान ले पा रहे हैं, नहीं तो हम ये ज्ञान ना ले सकते। अब ये पत्थर हो गए, बेल लताएं हो गई, उनके अंदर भी है पर वहाँ पे पूरा विकसित नहीं है, जैसे मनुष्य के अंदर 4 बॉक्स पूरे हैं। ठीक है, अब इसलिए तो उन्होंने बोला कि वो सबका कारण है, और साथ में कह रहे हैं अहंकार बुद्धि इंद्रियां उसी के भेद हैं, और जो आप ही से कल्पित है सब दृश्य जाल उसी से उदय हो रहा है। हम भी तो कल्पना में बैठे हैं ना, और कल्पना में होने के कारण सारे दृश्य को हमने सच्चा ले लिया, जबकि क्या लेना था? हमें यही ज्ञान लेना था कि अंतःकरण से जानकर अंतःकरण को ही लय करना था। पर वहाँ पर हमने अंतःकरण मतलब अहंकार को पुष्ट कर दिया, आकार के अंदर अहंकार को पुष्ट कर दिया। अब पुष्ट करने का हानि लॉस उठा रहे हैं। अब गुरु के ज्ञान से अब इसको हम बिठा रहे हैं नीचे, इसको काट रहे हैं। कहते हैं और किसी वस्तु से ये ज्ञान नहीं आ सकता हमें। अगर अंतःकरण ही ना हो, ज्ञान कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। कहते हैं यह भली प्रकार अनुभव किया गया है सबका अनुभूति है ये सबकी। अब देखो अंतःकरण के अंदर बुद्धि आती है, एक बॉक्स बुद्धि का है। अब जिन बच्चों के अंदर बुद्धि पूरी विकसित नहीं है वो ज्ञान ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो ये देखो ये पूरे बॉक्स होने चाहिए, ये मीटर की फिटिंग पूरी हो तभी पूरे घर में लाइट आएगी। अगर पूरी फिटिंग नहीं है तो कोई ना कोई कमरा बंद रहेगा। अब बंद कमरे से हमें वो ज्ञान नहीं हो सकता। इससे मन ही देह आदिक कर्मों में प्रवृत्त होता है और सब वस्तुएं उसी से भासित होती हैं। अब मेन ऊर्जा क्या है? हमने पहले बोला था कि मन एक वो स्टेशन है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, उनको वो सहमति देता है, फिर वो आगे चलती हैं, है ना। ऐसे देखो, अब वही अगर सहमति ना दे, कॉमन स्टेशन है मन सबका। जीभ पहले वहाँ रसना वहाँ टिकेगी तभी रस की अनुभूति देगी हमें, आँख वहाँ टिकेगी तभी हमें रूप की अनुभूति देगी, इंद्रिय कान इंद्री वहाँ रुकेगी फिर हमें शब्द की अनुभूति देगी, नहीं तो वो दे ही नहीं सकती। अब इसलिए कॉमन स्टेशन वही हमारा मन है। अब मन से ही बाहर निकलना है हमें, तो उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। हमारा अब यही दूसरे तीसरे दिन से यही चल रहा है, अभ्यास चाहिए और अपना पुरुषार्थ अभ्यास, बार बार महावाक्यों का अभ्यास, बार बार वही आए हमारे अंदर, वही वृत्ति चूसे उनको
महावाक्यों को चूसे, जहाँ संसार को लेती थी पूरा का पूरा टाइम वहाँ खराब हो जाता था, पता भी नहीं चलता था हमें। अब वही गुरुदेव कह रही है, वही वृत्ति को छोड़कर अब तो ये महावाक्यों को चूस, फिर ले उसकी अनुभूति। अब सारी गाड़ियाँ रुकेंगी तो फिर भी उसी स्टेशन पर उठाएंगी नहीं, रुकेंगी तो फिर भी उसी स्टेशन पर किसी को उठाएंगी नहीं। अब नहीं उठाएंगी तो अपने स्वरूप को में लय होंगी, फिर इसका मतलब। अब इसलिए कहती हैं वही सारी, इसमें मन ही देह आदिक कर्मों में प्रावृत्त होता है। देखो कहीं जुड़ते हैं तभी हमारे कर्म बनते हैं, अगर ना जुड़े तो हमारे कर्म भी नहीं बनते। और ये शरीर का किसका मिला हुआ है? कर्मों का ही तो मिला हुआ है हमें। अब वही हमने कर्म निवृत्त करनी है अपने, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? कर्म निवृत्त करनी है तो देखना चाहिए इसकी प्रारब्ध को, जो करके आए हैं वही इसको मिल रहा है और अलग से कुछ नहीं मिल रहा है इसको। ध्यान दें हम इस बात का, एक एक पे हम जो दोषारोपण करते हैं वो करना बंद करें। जो ये करके आए हैं ना वही उसके सामने आ रहे हैं। अब हमारे दुखी क्यों हैं फिर? क्यों दोष आरोप लगाते हैं एक एक के ऊपर? लगाने से हमारे और कर्म बन जाते हैं। पहले तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कर्म ये खत्म हो, चाहना यही है कर्म खत्म हो, पर क्रिया उल्टी है। उससे क्या हो रहा है? हमारे कर्म बन रहे हैं। अब हमारा किया हुआ हमारे सामने आ रहा है तो हम किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब इस कहते हैं इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे ईश्वर उपख्यान मन प्राण उतक प्रतिपादन नाम 30वां सर्गा समापत। ईश्वर बोले, ये अब ईश्वर जी की, शिव जी की और वशिष्ठ जी की वार्तालाप चल रही है ना। वशिष्ठ जी राम जी को सुना रही हैं कि हमने ऐसे वार्तालाप की थी आपस में। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्म सत्ता बिना जीव जड़वत होता है। अगर जीव जड़वत होता है, आत्म सत्ता बिना जीव जड़वत होता है और आत्म सत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है। देखो वो तो जड़ में भी है चेतन में भी है सत्ता तो, ठीक है। पर जब ये पृष्ठ का मतलब जहाँ अंतःकरण पूरा नहीं है ना, तो वहाँ पे वो जड़ में काउंट होगा, वो जड़ में या पशु योनि में। जहाँ पे अंतःकरण पूरा है तो वहाँ पर ये हम ज्ञान लेते हैं और ये मनुष्य योनि आ जाती है हमारी। तभी हम कहते हैं कुछ चाबी वाले खिलौने हैं, कुछ बिना चाबी के खिलौने हैं। अब चाबी वाले खिलौने जितनी उनकी चाबी भरी जाती है उतना ही चलते हैं, ठीक है। और जो बिना चाबी के हैं वो जड़वत खड़े हैं ये भी वही उसी की सत्ता के अंदर ही हैं, उससे अलग नहीं है। अब तभी कहते हैं कि जो आत्म सत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है, मतलब चाबी वाले खिलौने हैं जो, जैसे चुंबक पाषाण की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है। चुंबक के आगे खिंचाता है लोहा, नहीं तो लोहा तो जड़ है, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता वो। वैसे ही सर्वगत आत्मा की सत्ता से जीव चेतता है। जैसे चुंबक से लोहा, जड़ लोहा क्रिया करता है, ठीक है। अब ऐसे उसकी सत्ता से ये जीव क्रिया कर रहा है। और आत्म सत्ता भी जीव कला में भासती है। अब देखो, अब आत्म सत्ता भी कहाँ भासेगी? जीव कला के अंदर। हमें तो तभी भगवान जी हैं, अगर हम ही ना हो तो भगवान जी को पूजेगा कौन, है ना। तो ये कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, ब्रह्मा हो गए, कौन इनको पूजेगा अगर हम ही ना हो तो। और जगह नहीं भासती, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण ही में दिख पड़ता है। अब हम अपने आप को कैसे देखें?
डायरेक्ट तो हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं अपने चेहरे को नहीं देख सकते, बाकी अंगों को देख लेंगे, पीठ को भी नहीं देख सकते। दूसरे की पीठ को देख लेंगे, दूसरे के चेहरे को देख लेंगे, पर अपने चेहरे को कैसे देखें? तो उसके लिए दर्पण चाहिए ना हमें देखने के लिए। ऐसे उस सत्ता को कैसे देखें? ये शरीर रूपी दर्पण चाहिए, ये अंतःकरण रूपी दर्पण चाहिए, तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो उसको देख नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण ही में देख पड़ता है और जगह नहीं, वैसे ही परमात्मा सर्वगत और सर्वशक्तिमान भी है, परंतु जीव कला में ही ये दिख पड़ता है तो सर्वशक्तिमान, सभी जगह भी है, पर उसकी अनुभूति कैसे हो? बैठे होंगे पृष्ठिका वाले हम, तभी तो कर पाएंगे। हे मुनीश्वर, शुद्ध वास्तव स्वरूप से दृश्य की ओर जो इस जीव कला का उत्थान हुआ है, उससे वह चित्त भाव को प्राप्त हुई है। कहते हैं शुद्ध वास्तव स्वरूप से दृश्य की ओर जो इस जीव कला का उत्थान हुआ है, उससे वह चित्त भाव को प्राप्त हुई है। था तो शुद्ध, अब उत्थान जैसे हमने कल प्रसंग किया था वो वाला जो नारद जी वाला,